लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है, हम लोग रोड पर हैं। यही आप समझ लीजिए, न मेडिकल सुविधा है, न पेंशन सुविधा है। आज यदि कुछ हो जाता है तो सारे परिवार बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं है हम लोगों का, जबकि हम लोग देश की सेवा करते हैं। एक गरीब आदमी के घर में जाते हैं, रिक्शा वाला के घर में जाते हैं, उसके यहाँ से पैसा उठा के आप खुद जानते हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपके यहाँ भी कोई जाता है और वो पैसा महीना में लाके जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं हम लोग। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस एजेंट का धरना चल रहा है। जो 2.5% कमीशन मिलता था वो 0.5 कर दिया गया है और जो महिलाओं को 5% मिलता था वो 4% कर दिया गया है। तो ये डिमांड लेकर आए हैं कि जो पहले हमारी स्थिति थी उसी तरह से कर दी जाए और इस गवर्नमेंट में इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर ये बात लेकर के आए हैं, उन्हीं से मालूम करते हैं कि क्या डिमांड है उनकी और क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। 1% कमीशन था, वह 0.5% कर दिया गया। अब सोच के देखिए क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड हम लोग का PF का कमीशन नहीं देता है, सुकन्या में कमीशन नहीं है। जिस नारी के लिए आप उत्थान की बात कर रहे हैं, उस नारी की माँ को कमीशन नहीं मिलता जो अपने बेटी का जमा करेगा पैसा। क्या लगता है अगर सरकार बदल जाएगी तो ये डिमांड आपकी पूरी होगी आगे? हम लोगों का जो आवश्यकता है वो पूरी करे। सिटीजन में कमीशन पहले 0.5% देता था, वो भी पहले देता था, वो भी बंद कर दिया गया। धीरे धीरे ये सरकार चाह रही है कि इन लोग को रोड पर ले जाए, छोड़ दें। हमारा भी समस्या होते रहेगा। हम लोगों का जो ऐसो कमीशन 0.5% था वो भी घट गया। सीनियर सिटीजन खत्म हो गया, PPF में कमीशन नहीं मिलता है, सुकन्या समृद्धि में नहीं मिलता है। हम लोग जो है सो सारा काम करना पड़ता है। उसी परिवार के यहाँ रेकनिंग जो उठाने जाते हैं, PF का पैसा लेते हैं, सीनियर सिटीजन का पैसा लेते हैं, हर चीज तरह का पैसा लेते हैं, लेकिन फ्री में करना पड़ता है। मजदूरी तक नहीं मिलता है, लेकिन काम सब करना पड़ता है। मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, फिर जंतर मंतर पर क्यों आते? अगर सब ठीक ही था, आप सोचिए ना 50 पैसा में क्या हो सकता है, सब बताइए आप। एक चाय पीना, एक बार चाय पिए सुबह से लेकर शाम तक तो 10 रुपया में एक कप चाय मिलता है। सोचिए आप, पैसा कहाँ पहुँचता है, जाके पहुँचाने के लिए 400 से 500 रुपया उसको मिलता, भोचर बनता है। हम लोग को 1 लाख रुपया लाने के लिए 400 रुपया मिलता, क्या मिलता है? कहीं हम लोग से कुछ हो गया तो पैसा 1 लाख हम ही को लोग भरना पड़ेगा। आप ही दिए 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में लाके नहीं जमा करेंगे तो आप छोड़ देंगे? हम लोग के पैसा नहीं छोड़ेंगे, वो तो घर से भरना पड़ेगा। आज आप देखिए, आज देखिए सारे अभिकर्ता आ गए हैं जंतर मंतर पर। आज 3 दिन में पता चल जाएगा भारत सरकार को कि मेरा बिजनेस क्या हो रहा है। जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं अभिकर्ता को, आपको तो 3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। स्वदेश सरकार से हमारी यही मांग है। सबसे पहले मेरा नाम दिवाकर कुमार द्विवेदी, मैं सासाराम विक्रमगंज बिहार से हूँ। हम लोग मोदी जी से ये डिमांड कर रहे हैं, चूँकि हम लोग के गार्जियन हैं, प्रधान सेवक हैं और हम लोग उन्हीं को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे करके उनको ला करके हम लोग बनाए हैं प्रधान सेवक। और हम लोग की आशा है कि कभी अपने मन, हमेशा मन की बात रखते हैं अपने ही वो, तो कभी हम लोगों के बारे में भी जो भी अभिकर्ता बंधु हैं पोस्ट ऑफिस के जुड़े हुए, चाहे वो महिला प्रधान हो या सेल्स के एजेंट हो, कभी उनकी व्यथा को भी अपनी मन की बातों के द्वारा लोगों को बतावें और जागृत करें। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये नहीं कर पाएंगे, हम लोग आज भी उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम मन की बात के अलावा आप लोगों की बात की जाए, ये डिमांड है। दूसरी डिमांड है कि कम से कम जो गोपीनाथ कमेटी का जो है उसको निरस्त करके और नई कमेटी बनाया जाए, जिसमें हमारे यूनियन के लोग हों, उनके IAS अफसर हों, उनके जो वित्त विभाग के जो भी मिनिस्टर हों, वो एक कमेटी बना करके हम लोग की व्यथा को समझें और तब कोई निर्णय लें। सरकार तो आपने बात पहुंचाई इससे पहले कभी? हम लोग पिछले माह से ही जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने मेमोरेंडम भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय को। उसके बाद जो है ये हम लोग का 21 जो है ये मांग पत्र जो है ये भारत सरकार को हम लोग जी ये हमारी
मांगे हैं इसको ले लिया जाए। और अभी उड़ीसा में गई हुई थी वित्त मंत्री महोदया, तो वित्त मंत्री महोदया तक भी हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया। उसके पहले हम लोग सारे मंत्रियों इसके बाद सांसदों को हम लोगों ने अपनी व्यथा को रखा है और सारे सांसदों और मंत्रियों ने हमारी व्यथा को बहुत प्रेम से सुना और कहा कि नहीं आप लोगों की बातें जायज है, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श या इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो कब तक आप लोग ये प्रदर्शन जारी रखेंगे? ये प्रदर्शन हम लोगों का 6 तारीख तक है और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएंगे और इसी दिल्ली में आकर के उनके खिलाफ जो है हम लोग अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। मोदी जी से मेरा आग्रह है कि आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं और आप सोचिए मोदी जी कि आज के डेट में 50 पैसा में क्या हो सकता है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि 50 पैसे में क्या हो सकता है और उस 50 पैसे में जीते हैं। हम लोगों का मांग यही है कि मेरा जितना भी सारा पोस्ट कमीशन है पोस्टल का उसमें लागू कर दिया जाए, हम उसी से अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि 2 में दीजिए 4 में मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए क्योंकि 4 का काम 6 का काम हम ही लोग करना पड़ता है। आप जाके जमीन पर देखिए, जब तक आप जमीन पर नहीं देखिएगा तब तक आपको जंतर मंतर से पता नहीं चलेगा। ये 9 वर्ष में जो सरकार आई है, 9 वर्ष से जो सरकार चल रही है, 10वें साल में प्रवेश कर गई है। सरकार ने 2 योजना लाई अपने कार्यकाल में, एक सुकन्या समृद्धि योजना और एक सुकन्या समृद्धि योजना और एक महिला सम्मान योजना, दोनों एजेंटों से बाहर रखी गई है। तो फिर कैसे हम लोग विश्वास रखें कि हम लोगों को हमारी एजेंसी को समाप्त नहीं किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम आपको एजेंसी सिस्टम से हटा नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो योजना ला रहे हैं उसमें एजेंट को रख ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास करें कि आप जो है हमको रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इतनी देर से यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन आप लोगों का, कहाँ से लोग आए यहाँ पर, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पूरे देश के लोग आए हुए हैं, करीब 32 राज्य के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी रोजी रोटी जो है यह सरकार जो आज से 40 बरस पहले 0.5% कमीशन था, महंगाई इतनी आकाश पर चढ़ गई और आज भी 0.5% ही कमीशन सरकार दे रही है। आज जो है हमारे 5 लाख परिवार जो हैं, 5 लाख अभिकर्ताओं के परिवार 25 लाख भूखमरी से त्रस्त हैं, ना उनके बच्चों की फीस जुट रही है। 50 पैसे किलो था चावल, तब 50 पैसा कमीशन था, आज 50 रुपए किलो चावल हो गई, तब वो 50 पैसा ही कमीशन रह गया। फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन सब लोगों को नहीं मिल रहे है, भारत सरकार सब लोगों को नहीं दे रही है। फ्री में राशन कुछ % लोगों को मिल रही है। हम फ्री राशन के पेट नहीं भरने वाला है, हम लोगों के बीवी है, बच्चे हैं, दवा है, पढ़ाई है। हम आपके मदद करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सारी योजनाओं को पोस्ट ऑफिस अभी गाँव में जोड़ना चाहिए ताकि हमारा भी परिवार चले और आपके देश के विकास में रुपए की कमी न हो। अरे सबका विकास हो रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2024 में नारा लेके चल रही है। एक अभिकर्ता 5 लाख अभिकर्ता के एक भी बच्चे कहीं डॉक्टर बने हो, कहीं इंजीनियर बने हो, कहीं IAS बने हो, क्योंकि उनके पास मैट्रिक तक के बाद पढ़ाने की फीस नहीं जुट रही है। बंधुओं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं जुट रही है। सरकार आज IIT की फीस बढ़ा दी, सारे इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन की प्राइवेट लगभग हो चुकी है महाराज कहीं का, और हमारा बच्चा भूख मरी के कगार पर है और पढ़ने की बात है और देश विकास की बात कहाँ कह रहे हैं। कैसी हो मोदी जी तो कहेंगे, जो कहते हैं वो हो भी रहा है, लेकिन वो तो चलते हैं आकाश से देखते हैं, नीचे सब बराबर दिखलाई। सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है देश में, वो न कह रहे हैं।
अगर ठीक रहता तो क्यों यहाँ लोग आके चिल्लाते, क्यों यहाँ अपना बाल बच्चे को छोड़कर। हम अल्पसंख्यक अभिकर्ता हैं, फतेहपुर से मैं आया हूँ, श्री राम गुप्ता यूपी से। हमारी मांगे है कि जो सरकार ने हमारा कमीशन कम कर दिया है वो हमारा बहाल कर दे। जो हमें आज के 50 साल पहले मिल रहा था 2.5%, आज उसमें हमें आधा % रह गया है। 2011 में जब सरकार कांग्रेस की थी तो उसने हमारा 1% से कमीशन आधा % कर दिया था। उस समय हम सब लोगों ने मिलकर सरकार को बर्खास्त करवा दिया था। यदि सरकार हमारी अब भी नहीं सुन रही तो हम इस सरकार के भी खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और इसको भी सत्ता से नीचे गिरा देंगे। आप कितने % चाहते हैं आप लोग? हम अपना केवल पुराना चाहते हैं कि जो हमारा महिलाओं का 5% था वो 5 कर दे और जो हमारा 2 था वो 2 कर दे। इतना हम चाहते हैं सरकार से। 2024 का चुनाव सामने है जी, आप लोगों की डिमांड साथ में जी, अगर पूरा नहीं कर पाती सरकार तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे और हम 5 लाख अभिकर्ता हैं, 25 लाख हमारे परिवार हैं और 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास जो है हमारे कस्टमर हैं जिनको हम घर घर जाके कलेक्शन करते हैं। उनको हम समझाएंगे कि ये सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है तो इसको हटाना है। सबका विकास लेकर चल रही, वो कहाँ सबका विकास कर रही है, वो तो केवल अपना विकास कर रही है। हम लोगों का तो विनाश कर रही है सरकार। भाई हमारा जो कमीशन था वही नहीं दे रही और तमाम ऐसी योजनाएं वो बाद में लाई। PPF में हमें कमीशन था, कमीशन से बाहर कर दिया और ये महिला समृद्धि बाद में लाई, कमीशन विहीन है, उसमें हमें 0% कमीशन है ही नहीं और काम हमसे जबरदस्ती करवाती है कि ये करवाना पड़ेगा। डाक खाने में इतना दबाव बनाते नहीं, कहते हम तुम्हारी लाट नहीं जमा करेंगे, तुम्हारा KBP नहीं बनाएंगे, ये अलग से सरकार करवा रही है। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से डिमांड लेकर के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया हुआ है और इनकी डिमांडें हैं जो, और उम्मीद है कि इनकी डिमांड पूरी होगी और ये सरकार तक बात पहुँचेगी। मैं अहमद कासिम शाहिद, जंतर मंतर से। थैंक यू सो मच।